आज का केस, चिंटू चिटकुले ने डॉक्टर धुन्ना भाई पर यह इल्जाम लगाया कि डॉक्टर धुन्ना भाई ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। मिलॉर्ड, ये बात प्रूव हो चुकी है कि मेरे क्लाइंट का ऑपरेशन इस धुन्ना भाई ने किया और अपना रेडियो इसके पेट में भूल गया। मिलॉर्ड, क्या हुआ नारायण विभूति मिस्टर? वेल नथिंग मच। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है और मैं सिर्फ 48 घंटे का मेहमान। हैव अ लुक। क्या? विभूति, विभूति। यमराज, यानी कि मैं यमलोक में हूँ। वही मनु सूरत फिर से मेरी आंखों के सामने। ऑर्डर ऑर्डर, मैं तुम्हें यमराज नजर आ रहा हूँ। यमराज जज प्रेम कपूर की तरह बातें क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि तुम जिंदा हो, पर 48 घंटे के बाद एक ऐसा इंसान जो प्यारा दुलारा, आंखों का तारा, हर्द लजीज, अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक फायाद, घटिया और जिद्दी किस्म का इंसान हमारे बीच से चला जाएगा। मिलॉर्ड, आप विभूति नारायण जी की और भी बहुत सारी खासियत है, उसे तो भूल ही गए कि वो बहुत ही गुस्सैल, नकचढ़े, बहुत ही अकड़ू, घमंडी, सरफिरे और लालची किस्म के इंसान भी थे। मतलब क्या हुआ? मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद थे हो जाओगे ना। अब कितने पत्थर दिल है जज साहब, मेरी जान जाने वाली है और आपको हंसी आ रही है? नहीं, वो क्या है विभूति, खुशी में कुछ लोगों के आंसू निकल आते हैं, वैसे गम में मेरी हंसी छूट जाती है। चंदा, तुमने देखा कि कितना घटिया आदमी मेरी मैयत पे हंस के गया है? देखा? चंदा, चंदा, तुमने क्लियर नहीं किया कि तुम ये हंस के गई या रोके गई? चंदा, ये चंदा, तेरी दुनिया से यार तुम्हारे रेडियो पे हमेशा ऐसे भाइयत गाने क्यों बजते रहते हैं? कुछ पॉजिटिव गाने बजाना यार। Why me? Why not he? जरा मुंह खोल। पूरा मुंह खोलना। दिख नहीं रहा है? भाई को नहीं दिख रहा है? हाँ। अबे सर फिरे, मैं तेरे को पहले ही बोला था ना कि टॉर्च सही काम कर रही है। भाई मेरे को भी मालूम है, लेकिन कंफर्म करने के लिए बता रहा था। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे विभूति, पैकिंग हो गया? मिल चुके हैं सबसे? The late Mr. विभूति नारायण। Oh God! ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बुरा लगा। कौन बुरा लगेगा विभूति नारायण? क्योंकि अभी तो पूरे 35 घंटे बाकी है। आप देखिएगा मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी बिल्कुल टाइम पर छूटेंगे, टाइम पर। कभी लेट नहीं होते ना ये। बस अब परमानेंटली लेट विभूति नारायण हो जाएंगे। तो पेश खिदमत है विभूति नारायण का आखिरी केस। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मैं मुजरा पेश करने जा रहा हूँ। Oh God! अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट धुन्ना भाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है। बनकर वकील साहब। धुन्ना भाई हाजिर हो। सर फिरा, हाँ तू भी चलना। चलो भाई चलो। क्या मामू, कैसा है? अब मैं तुझे मामू लग रहा हूँ? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि इन्हें ऐसी आदत है, ये अपने से बड़े को मामू कहकर बुलाते हैं। मतलब दुनिया में इससे जितने भी बड़े हैं वो इसके बाप के साले हैं? अरे नहीं यार, मामू बोले तो
रिस्पेक्ट। और मौसा बोले तो धुन्ना जी बताइए कि आप कब से डॉक्टरी कर रहे हैं? भाई तो बचपन से ही डॉक्टरी कर रहे। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर की सुई चुरा के पड़ोस के सभी बच्चे को ठोक डाला भाई ने। कोई बोलो ना। छोड़ना यार। मिलॉर्ड, ऐसा है कि धुन्ना भाई को तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का जैसे भूत सवार था। किसी MBBS भूत का साया था इनके ऊपर। विभूति चीयर अप, 34 घंटे बाद तो तुम खुद भूत बनने वाले हो भाई। मिलॉर्ड बच के रहना, सबसे पहले मैं आपको चिपकने वाला हूँ। Oh God, why me? I'm too young to die. परदेसी जाना नहीं। बंद करे परदेसी। वकील साहब, वकील साहब। चंदा रानी जी, आज हमारी अदालत में सब कुछ मौजूद है। ट्रेजेडी, रोमांस और म्यूजिक भी। खैर, कुछ पेश कीजिए ना। मेरा मतलब है आगे बढ़िए। यस मिलॉर्ड। तो धुन्ना भाई, आज तक कितने लोगों के ऑपरेशन कर चुके हो? सरफिरा, बोले तो अपने यहाँ तक कितने लोग को टपकाया होगा? भाई आज तक है ना 500 लोगों को टपका देंगे भाई, पक्का। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस टपकाया? धुन्ना भाई की भाषा में टपकाना का मतलब है मरीज को ठीक कर देना। वो ऐसे ही बात करते हैं मिलॉर्ड। और मेरे क्लाइंट ने तो आज तक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करके बहुत ही मुश्किल से मुश्किल बचने वाली जान को भी बचा लिया है मिलॉर्ड। और मेरे पास इस बात का सबूत है। एक जीता जागता गवाह है जिसे मैंने अदालत में बुलाया है मिलॉर्ड। वो खुद आकर आपको बताएगा कि कितना महान है मेरा क्लाइंट धुन्ना भाई। आइए बाबूलाल जी। चंदा रानी जी, ये तो लग रहा है डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर से आ रहा है। चंदा रानी जी, जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाइए। मैं दो लोगों को मेरी अदालत में मरते हुए नहीं देख सकता। दो लोग? दूसरा कौन मरने वाला है मिलॉर्ड? मैं विभूति की बात कर रहा हूँ। 30 घंटे बाकी हैं। 32 घंटे मिलॉर्ड। 32 घंटे योर ऑनर। विभूति, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने में सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। और मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपके जाने में पूरे 32 घंटे हैं। What do you mean? मैं आपकी बात कर रहा हूं जज प्रेम कपूर। जैसे ही मरूंगा, मरने के ठीक 2 घंटे बाद मैं भूत बन के आपके जिस्म का एक एक खून का कतरा चूस जाऊंगा। I'll suck your blood drop by drop. I'll become a Dracula. ये तुम्हारी इच्छा हुई विभूति। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। God, why me? I'm too young to die. देखो उम्र मिलॉर्ड, अगर विभूति नारायण जी की ये मेलोड्रामेटिक हॉरर स्टोरी खत्म हो गई हो तो हम दोबारा केस पर आए। आप देखिए, इस आदमी की तरफ गौर से देखिए मिलॉर्ड। वैसे कुछ खास देखने को बचा नहीं है चंदा रानी जी। सर से पैर तक पट्टियां लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फटे हुए बोरे को छीने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली यही हुआ। इस आदमी का एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था मिलॉर्ड। ये आदमी एक स्काई डाइवर है। ये अपने घर से पैराशूट की बजाय एक दिन गलती से अपने बच्चे का स्कूल का बस्ता ले गया था मिलॉर्ड, और पैराशूट की बजाय बस्ता लेकर कूद गया। ऑब्वियस सी बात है मिलॉर्ड कि बस्ता तो खुला नहीं, लेकिन इस आदमी का शरीर खुल के रह गया। इसकी एक एक हड्डी पसली टूट गई मिलॉर्ड। और तब हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब सिर्फ एक डॉक्टर था मिलॉर्ड जिसने इस आदमी को बचाया, इसकी जान को बचाया। तो वो सिर्फ मेरा क्लाइंट था जिसने इस आदमी का ऑपरेशन किया मिलॉर्ड। इसकी हड्डी पसली सब कुछ चूर हो चुकी थी, लेकिन इसे ठीक किया, इसे जीता जागता किया और इसे यहाँ आज खड़ा होने लायक बनाया मिलॉर्ड मेरे क्लाइंट ने। हाँ, ये तो एकदम पूरी तरह से फट गया था बाप। इसको है ना भाई को 3 दिन लगा ऑपरेशन करने के लिए। ओहो,
लेकिन है ना एक गलती हो गया। चुप करो सर फिर। नहीं क्या क्या नहीं क्या क्या गलती हुई? बताओ बताओ, कोर्ट को बताओ क्या गलती हुई तुम्हें। बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। कुछ नहीं भाई, वो थोड़ा ऑपरेशन लंबा हो गया था ना, तो किडनी की जगह पे हार्ट हो गया और हार्ट की जगह पे किडनी हो गया, है ना भाई? क्या बात करते हो? देखा मिलॉर्ड, इससे ये साफ साफ साबित हो जाता है कि आदमी कितना बड़ा भुलक्कड़ है। डिसऑर्गेनाइज हिज ऑर्गन्स मिलॉर्ड। इसने इसके हार्ट की जगह किडनी और किडनी की जगह हार्ट लगा दिया मिलॉर्ड। तो क्या हुआ मिलॉर्ड, तो क्या हुआ? मतलब तो सिर्फ एंड रिजल्ट है ना? जी हाँ जज साहब, मुन्ना भाई हमारे लिए भगवान के समान है। हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं ये एक महान डॉक्टर हैं। सुना आपने मिलॉर्ड? मरीज खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा क्लाइंट एक महान डॉक्टर है। और क्या चाहिए मिलॉर्ड आपको सबूत के तौर पे? अरे झूठ बोल रहे हैं जज साहब, इसको पैसे देके खरीदा गया है, तो इसकी पैकिंग भी अभी तक नहीं हटी है, पेटी पैक। ठीक है मिलॉर्ड, अगर इस आदमी को इतनी ही तकलीफ हो रही है और अगर इसका कहना है कि मेरे क्लाइंट ने ऑपरेशन करके रेडियो इनके पेट में डाल दिया है, तो नो प्रॉब्लम, हम दूसरा ऑपरेशन करते हैं और इनका रेडियो निकाल लेते हैं। वैसे भी मेरे क्लाइंट अपने रेडियो को बहुत मिस कर रहे हैं मिलॉर्ड। अरे नहीं नहीं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। यस मिलॉर्ड, ही इज राइट। ये ऑपरेशन करके रेडियो निकाल देगा, लेकिन उसकी जगह इनपुट डीवीडी प्लेयर। हमें कोई नहीं चाहिए ऑपरेशन, नो मोर ऑपरेशन, बाय गॉड बाय मी, आई एम टू यंग टू डाई। ठीक है मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट से ना सही किसी और सर्जन से ऑपरेशन करवा लेते हैं। और मुझे पहले ही शक था कि शायद ऐसी कोई बात कही जाए, इसलिए मैंने स्टैंड बाय पर एक सर्जन ऑलरेडी बुला कर रखा है और वो यहीं मौजूद है। उनका नाम है मिस्टर I.M. फोड़े। आइए डॉक्टर साहब। इधर है, पेशेंट कहाँ है? ये डॉक्टर या कारपेंटर? वो भगवान, डॉक्टर का जोश देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये अदालत में ऑपरेशन करेगा। इधर है, पेशेंट कहाँ है? ये डॉक्टर या कारपेंटर? वो भगवान, डॉक्टर का जोश देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये अदालत में ऑपरेशन करेगा। जी हाँ मिलॉर्ड, जी हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा ऑपरेशन है। विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस ऑपरेशन के बारे में मिलॉर्ड, क्योंकि ये अनोखा ऑपरेशन किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि भरी अदालत में सबके सामने होगा, अभी इसी वक्त। नहीं नहीं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, मर जाऊंगा मेरे छोटे छोटे बच्चे। वकील साहब, वकील बाबू आपको बचा ले, वकील बाबू। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे खुद जान के लाले पड़े हुए। अरे जो करना है करो यार, काट के निकालो, रेडियो निकालना यार। वकील बाबू, हमारे पास कोई रेडियो नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अभी इतनी देर से बज तो रहा था वही रेडियो, और आप ही तो कह रहे थे कि ये रेडियो आपके पेट से बज रहा है, वो भी खुद ब खुद। अरे रेडियो पेट में नहीं, पीठ में था, ये देखो। That's all, मिलॉर्ड। क्यों बे शाने, कोट को टोपी दे रहा है? उधर आएगा ना, तेरे को फोड़ेगा और यही रेडियो तेरे पेट में डालेगा। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए मिलॉर्ड। हम पैसों की लालच में आ गए थे, हमने सोचा था कि डॉक्टर धुन्ना को बेवकूफ बना करके थोड़ा सा मुआवजा ऐड लूंगा। मुआवजा लेना हमारा धंधा है, हमारा पूरा नाम चिंटू चिंटुकले मुआवजा वाला है। अरे रे रे चिंटू चिंटुकले, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तूने ऐसा किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि तूने ऐसा क्यों किया। अरे विभूति को तूने उसका आखिरी केस भी जीतने नहीं दिया। अरे किस तरह का इंसान है। अरे रेडियो अगर पेट में नहीं था तो विभूति की खातिर कम से कम अपने मुंह में डाल के पेट में उतार तो देता। विभूति, भूत बनने के बाद सबसे पहले इसी को लपेटना। ये अदालत चिंटू चिंटुकले को धुन्नाबाई की हॉस्पिटल में 10 साल तक झाड़ू पोता लगाने की सजा सुनाती है। केस इज डिसमिस्ड। अरे भाई, राम नाम सत्य हो। केस भी हार गया और जिंदगी भी। लेट्स गो।
लाइफ इज ब्यूटिफुल। प्लांट्स आर ब्यूटिफुल। कितनी हरियाली है जिंदगी। त्रिपाठी, छोड़ो ये सब टाइपिंग वाइपिंग। जज बनो जज। बेकार है इस। रिप्लेस दिस प्रेम कपूर। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल जिंदगी आ जाएगा। तुम्हारी हाइट क्या है विभूति? 5'10", 5'7"? अगर आप मेरे लिए सूट बनवाने वाले हैं तो कोई फायदा नहीं। I'm a goner. I'm a dead man walking on the streets. 45। 45? मेरी वेस्ट अभी भी 32 है। 45 मत कीजिए। लेकिन आप ये मेरा बार बार नाम क्यों ले? भाई जिंदगी में आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्या 4 गज कपड़ा तो दे दूं। कफन? आप मुझे कफन देंगे? अरे भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अरे बहुत मशहूर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर ने बनाया है, गीता लुल्ला, जिसमें सलमा सितारे भी लगे हुए होंगे। आपकी हरकतों से लगता है कि आप मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं। ज्यादा खुश मत हुई। कई बार ज्यादा खुशी से इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाया करता है। There you are. ये मुझसे पहले जाने वाले हैं। He is going before me. Yes, I'm happy. I'm very happy. गैस था। Oh God. Why me? I'm too young to die. अभी मेरी मरने की उम्र है क्या? कितनी जल्दी बुला रहा हो? बोलो क्यों बुलाया मुझे? अच्छा हुआ चंदा तुम आ गई। अब बाय द वे कैसा फील कर रहे हो विभूति? जिस आदमी के इस दुनिया से रुखसत होने में सिर्फ आधा घंटा बचा, कैसा महसूस करेगा, कैसा फील? या आई कैन अंडरस्टैंड। इट वाज बी सो एक्साइटिंग ना, है ना? ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो? अब मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हारी इतनी सारी दौलत जो तुमने ऐसे झूठ बोल बोल के कमाई है, गरीब मजबूर लोगों से फीस के नाम पे ऐंठी है, उसका क्या होगा? मैं वो सारी दौलत तुम्हें ना देके एक ट्रस्ट में दे रहा हूं। उस बुढ़िया ने ठीक कहा था, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये पैसा, ये जायदाद, ये दौलत सब यहीं रह जाए। अच्छा ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? लंदन जा रही हूँ शॉपिंग करने, छुट्टियां मनाने। मेरी तो टिकट भी आ गई है। ओह आई विल बी एंजॉयिंग सो मच फन, इट विल बी शॉपिंग। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तुम तो मरने वाले हो, क्या फायदा? सोच रही हूँ जज साहब के लिए कुछ अच्छा सा ले आऊं, मेरा फायदा भी हो जाएगा। चंदा मेरे दिल पर एक बोझ है। अच्छा मैं मरने से पहले वो बोझ हल्का करना चाहता हूँ। करो। मैं मरने से पहले जज साहब को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। I want to tell him everything now. एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गए, बोलने की क्या जरूरत है? अब वो मेरा बुढ़ा क्या बिगाड़ लेगा? मैं मरने वाला हूँ। I will tell him everything. Let me go. Let me go. कुछ मत कहना विभूति, कुछ मत कहना। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। क्यों मेरा दिल बहला रही हो चंदा रानी? क्यों? अरे तुम्हारा दिल गया भाड़ में। तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम्हारे पापा की कसम, तुम्हारे खानदान की कसम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये सब नाटक था, नकली रिपोर्ट बनवाई थी मैंने तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लगाने के लिए, और कुछ नहीं। यकीन नहीं तो पूछ लो वो धुन्ना भाई से। एक मिनट, बताओ इन्हें हकीकत क्या है? हाँ वकील साहब, वो रिपोर्ट में लोचा और पुण्यज किया था। मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं। I'm all right. या Oh God. Thank God. It's not me. Thank God. I knew it. विभूति! इस जज प्रेम कपूर ने ना मौके देख के बहुत चौके मारे। प्लीज कोऑपरेट। कम हियर।
प्लीज प्लीज प्लीज। अरे विभूति हो या निकल लिए? अरे है 10 मिनट बाकी हैं। विभूति कुछ डॉक्टर्स बुलवा रखे हैं यमलोक हॉस्पिटल में से। अब क्या है कि जीते जी तो किसी के काम नहीं आया, मैंने सोचा मरने के बाद तो किसी के काम आओ, इसलिए वो लोग हैं ना, ये तुम्हारे कान, ये तुम्हारी आंखें टपाक टपाक, ये तुम्हारा नाक, ये तुम्हारे होंठ, सब काट कूट के ले जाएंगे और सबको डोनेट कर देंगे। मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, ये सब नाटक था। पता चल गया। मेरी रिपोर्ट बदल दी गई है और वो ब्रेन ट्यूमर मुझे नहीं किसी और को हुआ है। चलो अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ भाई, तुम्हारी शान तो ठिकाने आ गई है। वेल अफसोस तो उस इंसान के लिए हो रहा है जिसकी वाकई में ये रिपोर्ट थी। वैसे कौन है ये आदमी? वो है प्रेम कपूर और कुछ ही सेकंडों में टपकने वाला है। अच्छा अच्छा, प्रेम कपूर नहीं, प्रेम कपूर।